हाँ जी, इधर देखिए मेरे दोस्तों, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात कर रहे थे हम रीजनिंग के क्रम में, और रीजनिंग के क्रम में हमने कैलेंडर की बात की है, वर्णमाला की बात की है। उससे आगे जो है आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं बेटा, कौन सा? दिशा परीक्षण। कौन सा ले रहे हैं बेटा? दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। अब डायरेक्शन टेस्ट की बात की जाए मेरे दोस्तों, अगर रीजनिंग आ रही है तो हर पेपर में दिशा परीक्षण के क्वेश्चन 100% आएंगे। ठीक है। अब दिशा परीक्षण के लिए हमको ये नॉलेज होना चाहिए, पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम दिशा किधर है, उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण दिशा किधर है। तो मेरे दोस्तों, मैंने ये चीजें आपको वर्णमाला में भी बताई थी, स्टार्टिंग जब रीजनिंग स्टार्ट की तब भी बताई थी कि अगर आपको दिशाओं का नॉलेज है और आपको एबीसीडी जो है नंबर पे याद है तो आपकी आधी रीजनिंग वैसे भी कंप्लीट हो जाती है। बात समझे? अब यहां पर समझने वाली बात है कि पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम दिशा किधर है, उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण दिशा किधर है। उसके लिए मेरे दोस्तों आपके पास आपकी कॉपी है, और कॉपी में किस तरीके से आप दिशा परीक्षण के बारे में देखेंगे। तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात यह है, मैंने पहले भी एक बात बताई और कहीं बार बात बताई है, जिधर भी आपका राइट हैंड है उधर हमेशा कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी बेटा? पूर्व दिशा। कहीं भी स्थिति में आप कहीं भी हो, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे लिए ये पूर्व दिशा है। ठीक है। अगर मैं ऐसे घूम जाता हूं तो मेरे लिए ये पूर्व दिशा हो जाएगी, क्योंकि मेरा ये राइट हैंड है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, सामने बोर्ड है, सामने कॉपी है, तो मेरा हाथ जो है बाहर की तरफ जाएगा, वही हमारी कौन सी दिशा होगी मेरे दोस्तों? पूर्व दिशा। यहां पर पूर्व दिशा है। इसके विपरीत कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं बात? ऊपर से उत्तर, उत्तर कहां होगा बेटा? ऊपर। और नीचे कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। वापिस समझेंगे, पूर्व दिशा हमेशा राइट हैंड साइड होती है। पूर्व, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से। बात समझ गए? क्लियर? अब यहां पर समझने वाली बात है कि कोई केवल साहब यही दिशा नहीं, दिशा और भी होती है। अब समझने वाली बात यह है, कोई आदमी इस तरीके से जा रहा है तो उसके लिए पूर्व दिशा, लेकिन कोई आदमी इस तरीके से गया है तो इन दोनों दिशाओं के बीच में गया, इस कारण से इस दिशाओं का नाम जो है वो क्या हो गया? उत्तर पूर्व। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो क्या कहलाती है बेटा? दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। और इन दोनों के बीच की दिशा क्या कहेगी? दक्षिण पश्चिम। और इन दोनों के बीच की क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों? उत्तर पश्चिम। समझ में आएगी नहीं? अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि मेरे दोस्तों ये 8 दिशाएं हैं, और हर 45 डिग्री पर दिशा जो है वो परिवर्तन होती है। हर 45 डिग्री पर जो है वो दिशा क्या होती है मेरे दोस्तों? परिवर्तन होती है। कैसे मेरे दोस्तों? यहां समझने वाली बात ये है, ये कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है। और 90 डिग्री एंगल यहां से बन रहा है, तो यहां इसको बीच में से काट रहा है, इसका मतलब ये 45 डिग्री है, और ये भी कितना है? 45 है। ये यहाँ पे 45, 45, 45, 45, 45 यहां से भी, और ये 45। एक पूरा अगर एक चक्कर देखें तो एक पूरा चक्कर जो है वो कितने डिग्री का होता है मेरे दोस्तों? 360 डिग्री का होता है। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? तो हर 45 पे जो है दिशा परिवर्तन हो रही है, और यहाँ पर 90 डिग्री, इस तरीके से ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और यहाँ से भी ये 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है कि एक व्यक्ति जो है पूर्व दिशा में जा रहा है, वहां से 135 डिग्री गया, बोलो कौन सी दिशा में गया? दाएं के लिए पूछ ले, बाएं के लिए पूछ ले। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है, वहां से 180 डिग्री गया। अब समझने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है, एक सरल रेखा जो है हमेशा 180 डिग्री एंगल बनाती है। जैसे कि ये 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री, 180 और 180 कितना होता है? 360। बोलो समझ में? इसी प्रकार से 90, 90, 90, 90 और 90, फिर कितना हो रहा? 360। और ये 45, 45 इन सबको जोड़ोगे तो भी कितना हो रहा बेटा? 360 हो रहा है। समझ में आएगी नहीं? तो ये दिशाओं के बारे में हमको एक जानकारी दी होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दाएं बाएं का नॉलेज होना चाहिए, कि दाएं चलना है, बाएं चलना। अगर व्यक्ति, मैं जैसे यहां खड़ा हूं तो मुझे दाएं किधर चलना है? इस साइड चलना है। अगर मैं इधर मुड़ जाता हूं, मेरे लिए दाएं ये बन गया। ठीक है, मैं इधर मुड़ गया, दाएं ये बन गया। एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यक्ति जो है एक बार दाएं मुड़ता है और एक बार बायां मुड़ता है, व्यक्ति उसी जगह आ जाता है। कैसे मेरे? जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, एक बार दायां मुड़ने की मुझे कहते तो मैं दायां किधर जाऊंगा बेटा? इधर जाऊंगा। यहां से वापस बायां कहते तो मेरे को वापस यहीं आना है। तो ये बात भी समझनी है कि एक बार दायां कहते, एक बार बायां कहते, तो व्यक्ति को उसी जगह आना, उसी स्थान पे आना। समझ में आई कि नहीं बात? तो ये बातें जो है आप उतार लीजिए, इसको पहले इस डायग्राम को उतार लीजिए आपको।
कोई व्यक्ति है, ऐसी बात एक आपको दाएं बाएं वाली बात बताता हूं। एक कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व दिशा में जाता है। बताओ यहां से पूर्व दिशा किधर है? किधर है बेटा? इधर। अच्छा, यहां से दायां किधर है? दायां मतलब अपना झिमड़ा हाथ, दायां मतलब अपना राइट हैंड, ठीक है, दायां इधर हो गया। अच्छा, यहां से बायां किधर है बेटा? बायां किस साइड होगा बेटा? इस साइड होगा, क्योंकि मैं यूं जा रहा हूं तो मेरा बायां किधर है बेटा? इस साइड है, ठीक है। यहां से बायां किधर है? आप अपने आप को रख के देखो। अब देखो एक समस्या और है यहां पर, ये ध्यान रखने वाली बात है, दायां बायां में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन ध्यान रखना है कि आपको अपने ऊपर रख के देखो, भाई हम यहाँ चल रहे तो हम कैसे जाएंगे। अब यहां से बाएं की बात करें, अगर मैं जा रहा हूं, इमेजिन करके काम करना है। अब यहां से दायां किधर होगा बेटा? दायां, राइट, ठीक है। यहां से दायां किधर होगा? नीचे की तरफ मैडम, नीचे की तरफ, ठीक है। दायां आप इमेजिन करोगे, आप ऐसे जा रहे हो तो दायां किधर होगा? नीचे की साइड में। यहां से बायां किधर होगा बेटा? इधर की तरफ। यहां से बायां किधर होगा? ऊपर के नीचे, ऊपर, ठीक। यहां से इस तरीके से। अब कोई कहेगा साहब ये क्यों बता? ये आने वाले क्वेश्चनों के लिए है। फिर वहां क्वेश्चन ये कहेगा कि एक व्यक्ति यहां से पूर्व दिशा में गया या पश्चिम दिशा में गया, वहां से दायां गया, फिर बायां गया, फिर बायां गया, फिर दायां गया, उसका मुंह कौन सी दिशा में है? तो मेरे दोस्तों वहां समस्या आएगी। यहां से व्यक्ति बायां जाता है, बोलो किधर जाएगा? ठीक है। अब यहां से बायां किधर होगा बेटा? नीचे। और यहां से बायां किधर होगा? इधर। इसका मतलब वापिस ये घर जो है घूम के आ चुका है। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो कुल मिला के यहां से व्यक्ति गया था और दाएं बाएं किस तरीके से घुमा, उसकी बात जो है मैंने यहाँ पे की है। समझने वाली बात ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। अब पश्चिम दिशा किधर है? देखो मैंने क्या कहा, राइट हैंड साइड हमेशा पूर्व दिशा होती है, तो उसके विपरीत लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम दिशा होगी। तो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब यहाँ पे जा रहा हो व्यक्ति, यहां से एक पॉइंट बनाओ, कोई भी जगह बनाओ, उससे चलना प्रारंभ करो। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, दायां किधर होगा? ऊपर होगा, नीचे दाईं ओर होगा। फिर उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा, इसका मतलब दायां किधर होगा? वापिस इधर ही होगा, ठीक है। और फिर बाईं ओर मुड़ा, इसका मतलब बाईं ओर किधर होगा? अपने आप को रख के देखो, इसका मतलब इसका मुंह किधर है बेटा? और आपसे ये पूछा जा रहा है किस दिशा में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ठीक है, इस तरीके से करें मेरे दोस्तों। यहां पर चलने की बात तो हुई ही है, लेकिन किलोमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन उसने लास्ट में आपसे किलोमीटर नहीं पूछा है। तो आप ये ना कहें कि भाई किलोमीटर पे लिख दे, किलोमीटर आपको निकालना नहीं है, लेकिन चलना जरूर है, लिखना जरूर है, ठीक है। शाम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, इसका मतलब पूर्व दिशा किधर है मेरे दोस्तों? राइट हैंड साइड। कितना चला? 5 किलोमीटर, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है वो दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, दाईं ओर किधर होता? नीचे होगा। और नीचे कितना चल गया बेटा? 1 किलोमीटर, ठीक। फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर। अब दायां किधर होगा? वापिस इस साइड होगा। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर, तो यहाँ 4 किलोमीटर इतना सा ही होगा, क्योंकि ये 5 है तो ये 4 इतना से ही आया, 4 किलोमीटर हो गया, ठीक। लेकिन ये व्यक्ति यहां जाने के बाद जो है मेरे दोस्तों पीछे मुड़ गया, मतलब वापिस इधर जाने से इधर वापिस उसका मुंह हो गया, क्योंकि उधर साइड घूम गया। बताओ उसका मुंह कौन सी दिशा, और ये कौन सी दिशा है मेरे दोस्तों? पूर्व दिशा, इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? पूर्व की ओर जाता है, इसका मतलब पूर्व हमेशा राइट हैंड साइड होता है। राकेश सर्वप्रथम पूर्व की तरफ चला गया है, किलोमीटर नहीं लिखा हुआ तो लिखने की जरूरत आपको नहीं है। फिर वहां से दक्षिण की ओर जा रहा, दक्षिण किधर होगा बेटा? नीचे की साइड। दक्षिण हमेशा किधर होता है बेटा? समझने वाली बात है, समझो इधर दक्षिण की तरफ जो है नीचे की साइड होगा। फिर वह पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम वापिस किधर होगा बेटा? इस साइड, क्योंकि इधर पूर्व है और पश्चिम इधर। और यहाँ कोई किलोमीटर भी नहीं दिया हुआ है आपको कि इस तरीके से अब किलोमीटर चलो भाई, इतना किलोमीटर चलो, पश्चिम दिशा इधर चल गया। फिर अंत में दाईं ओर मुड़ा। अब यहां से आ गया है और यहां से दाईं ओर जाना है, तो दाईं ओर किधर होगा बेटा? ऊपर की तरफ। अब भले वो कितना ही जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी दिशा कौन सी है बेटा? समझ में आएगी नहीं बात? इस तरीके से। और यहां क्या लिखा हो? एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यहीं से स्टार्ट होती है, शाम के समय और एक सुबह के समय। शाम मतलब शाम, शाम मतलब इन द इवनिंग। शाम के समय सूर्य की ओर, अब शाम के समय सूर्य किधर होता है? पश्चिम दिशा में होता है। अब इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया पश्चिम दिशा में, इसका मतलब सूर्य इधर होगा, पश्चिम दिशा इस साइड होगी। बात समझे नहीं समझे?
अब यहां से दाईं ओर घुमा तो दाएं किधर होगा बेटा, ऊपर होगा। फिर दाईं ओर घुमा, इधर घुमा 2 बार, फिर तीसरी बार भी दाईं ओर घुमा, फिर चौथी बार भी दाईं ओर घुमा, तो वापिस दिशा कौन सी होगी बेटा, पश्चिम। एक व्यक्ति अगर 4 बार उसी दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब वो वहीं आएगा। 2 बार जा रहा है, इसका मतलब वो 180 डिग्री पे चला गया। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ गया, 1 बार गया, ठीक, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया और चौथी बार वहीं आ गया वापस। तो वही वाली बात है कि व्यक्ति कभी भी 4 बार चला जाए तो आप समझ लेना इस बात को, 4 बार जा रहा है व्यक्ति तो वह उसी दिशा में आके लौट जाएगा। जैसे कि ये पश्चिम दिशा में जा रहा था, फिर दाएं घुमा, फिर दाएं घुमा, फिर दाएं घुमा और वापिस इसी दिशा में। कोई व्यक्ति यूं ही इसी हाथ की तरफ घूम रहा है, इसका मतलब ये कौन सी दिशा में लास्ट में पहुंच गया बेटा, पश्चिम दिशा। बोलो समझ में आया नहीं एक बात दोस्तों। यहाँ पर देखो किलोमीटर सब लिखा हुआ है और प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, इसका मतलब यहाँ दूरी बतानी है, दिशा नहीं बतानी, केवल दूरी बतानी। अब दूरी की बात करें तो 3 किलोमीटर पश्चिम में चला, इसका मतलब पश्चिम किधर होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। इधर राइट हैंड साइड पूर्व दिशा, तो इसके विपरीत पश्चिम दिशा। कितना चला बेटा, 3 किलोमीटर आपने यहाँ लिख दिया, कोई समस्या इसमें। फिर बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर किधर होगा बेटा, नीचे की साइड, तो यहां से कितना चल गया, 3 किलोमीटर बाईं ओर इस साइड। कैसे, ये से तिरछी रेखा बन गई, सीधी ही बनानी है आपको, ये इस तरीके से, ये 3 किलोमीटर यहाँ चल गया। फिर दाईं ओर 1 किलोमीटर जाता, दाया यहां से किधर होगा बेटा, इस साइड में होगा, और कितना चला वो, 1 किलोमीटर चला। फिर दोबारा दाईं ओर गया और 3 किलोमीटर। अब यहां से दाया किधर होगा बेटा, ऊपर होगा। अब देखो ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी जो लाइन आएगी वो इसके समान ही आएगी, और ये भी कितनी होगी बेटा, 3 किलोमीटर। अब उसने पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। प्रारंभिक बिंदु ये था, यहां पहुंच गया। अब अपन ये दूरी नहीं निकालेंगे ऐसा घूम घुमा के, अपन सीधी रेखा में बात करेंगे। प्रारंभिक रेखा यहां से यहां तक चलेंगे, ये कितनी है बेटा, 1 किलोमीटर, और ये कितनी है, 3 किलोमीटर। 1 और 3 बोलो कितना आंसर आ गया, 4 किलोमीटर जो है प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी होगी। यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर भी किलोमीटर निकालना है आपको। देखो इधर इसने क्या, पूर्व में 15 मीटर चला, आप पूर्व दिशा हमेशा राइट हैंड साइड मानते हो, पूर्व दिशा इधर हो गई, 15 मीटर चल गया। फिर यहां से वो बाएं घुमा, तो यहां से बाएं किधर होगा बेटा, ऊपर की तरफ, तो बाएं किधर हो गया ये, और ये कितना हो गया बेटा, 15 मीटर। ठीक, फिर दाएं मुड़कर 12 मीटर, तो यहां से दाएं इस साइड होगा और कितना आया, 12 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर, दाएं किधर होगा, वापस नीचे की साइड, और ये कितना, 15, क्योंकि ये 15 है तो ये भी यहाँ इसके बराबर आ गई, और ये 15 मीटर दूरी हो गई। कोई समस्या। फिर बाएं और मुड़कर 10 मीटर, बाएं किधर होगा, इस साइड होगा, तो यहां पर कितना गया वो बेटा, 10 मीटर, यहां तक पहुंच गया। अब आपको पता है कि यहां था और यहां पहुंच गया, तो ये पूरी सीधी रेखा आपको यहां से ये दूरी बतानी। तो आपको पता है ये कितनी है बेटा, यहां तक 15, ये देखा जाए तो ये कितनी है, 12। ठीक, तो 15 + 12 + 10, इसका आंसर कितना हो गया, 37 मीटर जो है वो व्यक्ति जो है प्रारंभिक बिंदु से दूर है।